आंदोलन कोई करता है, कोई भी करता है, वो पेंशन के लिए नहीं ना करता है। सुनिए सुनिए सुनिए, नहीं, उसका मोटो क्या रहता है? सर्टिफिकेट से तो नहीं ना होगा, वो तो फर्जी सर्टिफिकेट भी बन सकता है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं। हेमंत सोरेन हमको इज्जत करेगा, निश्चित है, कोई ना नुकुर नहीं कर सकता है, क्योंकि उससे हम एक बार भेंट कर चुके हैं 1914 में टुंडी में इलेक्शन में। तब हमने उनसे बहुत क्वेश्चन किया था, समझे ना, तब मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला हमको। झारखंड आंदोलन का जो सक्सेस हुआ उसके पीछे विनोद बिहारी महतो का बहुत बड़ा योगदान है, ठीक है। क्या कि जेएमएम के गठन के पहले आदिवासी नेताओं ने बहुत बार आंदोलन किया झारखंड राज्य अलग के लिए, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन जब विनोद बिहारी महतो 72 में जेएमएम का गठन किए, जिसमें शिबू सोरेन शामिल हुए, ए.के. राय शामिल हुए, और उनके नेतृत्व में और कम्युनिटी के लोग, यहाँ के मूलवासी जुड़े, तब जाके आंदोलन जोर हुआ। और लास्ट में 2015 नवंबर को अलग राज हुआ। 91 में फादर का डेथ हो गया। तो अब है कि अभी तो सरकार चल रही है जेएमएम की, है, तो सरकार है तो थोड़ा बहुत कमी उमी तो रहता ही है, सबके साथ रहता है, हर सरकार में रहता है। जो कमी है उसको पूरा करे हेमंत सरकार, है। और एक चीज़ जो हम लोग मिसिंग कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, जो हम अपना फील करते हैं, है कि झारखंड आंदोलनकारी हजारों लोग मरे, जेल गए, मार खाए, सब कुछ हुआ, लेकिन उनका कोई इतिहास नहीं है, समझे ना। और हर आदमी का एक इतिहास होना चाहिए। जैसे स्वतंत्रता आंदोलन का एक इतिहास है ना, महात्मा गांधी से लेकर के सुभाष बोस, ये सब वगैरह, उसमें भी बहुत गुमनाम आंदोलनकारी भी थे जिनका कोई चर्चा नहीं होता। उसी तरह झारखंड आंदोलन में बहुत सारे आंदोलनकारी थे जिनका बहुत योगदान रहा, लेकिन उनका नाम गुमनामी में चला गया। और हम ये कोशिश करेंगे कि झारखंड आंदोलनकारियों को इकट्ठा करें और उनको बोलेंगे कि आप अपना इतिहास लिखिए, आपने जो जो आंदोलन किए, जहाँ किए, जिसके साथ किए, मार खाए, जेल खाए, गाना गाए, झूमर गाए, ढोलक बजाए, जुलूस में गए झंडा लेकर के, आप अपना एक वृत्तांत लिखिए, ताकि आप तो चल जाइएगा, लेकिन आपके आने वाली पीढ़ी जो है वो कम से कम याद तो करेंगे कि मेरे फादर ऐसे थे, मेरे दादाजी ऐसे किए, वैसे किए। तो एक मेमोरी होना चाहिए, नहीं तो इतिहास खत्म हो जाएगा। जैसे ये आंदोलनकारी शांतिराम महतो मेरे फादर के साथ जब से गठन हुआ आंदोलन थी जेएमएम, तब से है, लेकिन इनका कोई इतिहास नहीं। तो अब इनका कल को कुछ हो जाएगा तो इनका जनरेशन को मालूम नहीं होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है। ये मैं कोशिश करूंगा कि आंदोलनकारियों का एक इतिहास बनाया जाए। जैसे धनबाद जिला के आंदोलनकारियों का इतिहास लिया जाए, तो धनबाद जिला आंदोलनकारी। एक सवाल हम पूछना चाहते हैं कि आंदोलनकारियों को पेंशन जो है उसमें बढ़ोतरी की मांग जो है विधानसभा में रखी गई, जयराम महतो जो विधायक है डुमरी के, उनके द्वारा, लेकिन सरकार जो है इस सवाल पर कोई खास उनका इंटरेस्ट नहीं दिखा। वो साफ तौर पर मना कर दी कि हमारे पास जो है बजट नहीं है, और उनके पास देने को पैसा नहीं है। मात्र 3500 रुपए में एक बुजुर्ग व्यक्ति जो शारीरिक रूप से लाचार है और वो लड़ाई लड़ चुका है, वो कैसे अपना गुजर बसर करेगा? अब देखिए, आंदोलन कोई करता है, कोई भी करता है, वो पेंशन के लिए नहीं ना करता है। तो फिर भी सुनिए, नहीं, उसका मोटो क्या रहता है? उसका जो मोटो है उसको लेना है। पेंशन के लिए तो कोई नहीं करता है। ठीक है, आप पेंशन दे रहे हैं, अच्छी बात है, 3500 दे रहे हैं, चाहे जितना दे रहे हैं दीजिए, अलग बात है, लेकिन आप इसको आप गुजारा भत्ता मत समझिए। ये गुजारा भत्ता नहीं है, ये आपको एक सर्टिफिकेट दिया। वही तो हम बोल रहे हैं कि झारखंड आंदोलनकारियों का एक
लिखित इतिहास होना चाहिए। सर्टिफिकेट से तो नहीं ना होगा, वो तो फर्जी सर्टिफिकेट भी बन सकता है, वो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। और 3500 है, अगर झारखंड सरकार के पास वैसा बजट है तो बढ़ाए, बजट नहीं है तो नहीं बढ़ाए। अभी मैया योजना में पैसा दे करके बजट खाली हो जा रहा है, अब क्या कीजिएगा? अब बिहार में 10-10 हजार तो दे दिए आप, वोटवा तो ले लिए, अब केस भी कर दिए कि पैसा लौटाइए। तो पैसा लौटाइए तो वोटवा लौटा दीजिए वापस, तब ना होगा, तब ना 10 हजार चाहिए आपको। तो ये प्रलोभन में नहीं फंसना चाहिए, सीधी सी बात है। एक अंतिम सवाल हम हाँ पूछिए। विनोद बाबू का अहम रोल रहा जी, शिबू सोरेन को भी आगे बढ़ाने में, झारखंड को एक नया झारखंड बनाने में। क्या अभी जो शिबू सोरेन का परिवार है, चाहे वो हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, बसंत सोरेन, कोई भी बातचीत होता है आप लोगों के परिवार नहीं से? नहीं, होता है कभी? हम उस सब में नहीं रहते हैं, हम एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं हैं। हम कोर्ट में वकालत करते हैं, उसी से मेरा गुजर बसर चलता है। बाकी हम अभी एक्टिविटीज में नहीं है, किसी पॉलिटिकल एक्टिविटीज में नहीं है। लेकिन हाँ, जाने से इज्जत मिलती है। अगर भेंट करेंगे तो हेमंत सोरेन हमको इज्जत करेगा, निश्चित है। कोई ना नुकुर नहीं कर सकता, क्योंकि उससे हम एक बार भेंट कर चुके हैं 1914 में टुंडी में इलेक्शन में। तब हमने उनसे बहुत क्वेश्चन किया था, समझे ना, तब मैंने क्वेश्चन किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला हमको। तो ये तो है। तो